अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर ऋषि, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोट। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना वीडियो को अच्छी लगे तो। अच्छा, अब आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बकरियों के हवाले से। कि ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है और मस्टाइटिस की कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है हमें। और आज मैं जिस टॉपिक की बात करूँगा ये बात करूँगा कि बकरियों की जो डिलीवरी से पहले जो उनकी कंडीशन होती है, जो उनके चड्डे की कंडीशन होती है, जो उनके थनों की कंडीशन होती है, वो किस तरह से देखनी है आपने। कि उसका जो आप अडर देख रहे हैं वो किस शेप में होना चाहिए, जो कि आपको लगे कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई ख़राब नहीं है। किस शेप में अगर होगा तो मैं बताऊंगा उसको क्या करना है आपने, किस तरह से आपने उसको जो है वो लेके चलना है बकरी को, ताकि उसके थन ख़राब ना हो और बच्चा जब पैदा हो तो उसको अच्छा और फ्रेश दूध मिले। तो ये आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बकरियां पालने वालों के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बकरियां पालने वाले कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। सही दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि एक फार्मूला भी मैं आप लोगों को देसी बताऊंगा इसका, कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका बकरी का जो है वो दूध में अगर ज़्यादा गाढ़ापन आ जाए तो कम कैसे होगा, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ापन दूध में आना भी सही नहीं होता। डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से फ़ौरन पहले जो एक लेस निकलता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। अब आप देख रहे हैं इस बकरी का ये थन है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है, आप देख सकते हैं इसका ये थन है। अब इसका ये थन जो है इसमें दूध है, समझ रहे बात को, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए ये जो है थन है इसका, एक थन तो इसका ख़राब है, इसे बताया था मैंने कि बच्चा जिसके पास से आई है ऐसी आई है। सही है, इंशाल्लाह ये भी आपको सही करके दिखाएंगे कैसे करना है फ़िलहाल। अच्छा, इसके थन में दूध भी है, दूसरे वाले में जो ख़राब नहीं है वो बेसिकली उसमें दूध नहीं उतरा ज़्यादा। जो दूसरा जो थन है ये आप देख सकते हैं, जो बड़ा थन है जिसमें दूध है अभी। अब आप देख रहे हैं इसका शेप क्या है, इसका शेप कैसा है कि बिल्कुल थन के नीचे तक दूध है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चट्टा होता है, ऊपर की जो थैली होती है उसमें दूध हो और नीचे जो वो खुश्क हो। देखें बकरी का सबसे क्या होता है, बहुत सी बकरियाँ 2.5 महीने में, बहुत सी 3 महीने में, बहुत सी 3.5 महीने में, बहुत सी सुखाती ही नहीं है। 2 दिन पहले सुखाएंगी अपने चड्डे को और थनों को और 2 दिन बाद बच्चे दे देंगी। ऐसे भी बकरियाँ होती हैं जो दूध देती रहती हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलते। सही है, तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते ये केसेस। तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दफ़ा मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा डिटेल में भी दिखा भी दूँ। देखें ये है थन ना, ये आप देख रहे हैं बकरी का थन है। अब ये दूध वाली बकरी है। अब इसका अगर ये थन इस तरह से भरा हुआ है, थन देख के यार माशाल्लाह बोल देना, वरना एक थन से दूध आ रहा है वो भी नहीं आएगा। अच्छा, ये थन जो बकरी का है, अब आपने देखा ये थन है, तो ये इसमें जो दूध उतरा हुआ है ये समझ में आ रहा है कि यार ये दूध है और ये मैं रोज़ ट्राई कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सही दूध आ रहा है और इस टाइम पे दूध आना चाहिए, क्योंकि इसको बच्चे दिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सही है, अभी तो मुझे ये लगी हुई भी नहीं लग रही है। सही है ना, जैसे जिसने बोल के दी है मुझे, उसने बोला कि यार लगवाइए, तो मैंने बोला कि इसको ज़रा 1.5 महीने 2 महीने की लगी हुई है, तो ज़रा इसको 15-20 दिन और रख के देख लेते हैं, वरना फिर इसको हीट पे लाएंगे। सही है, लगवाएंगे फिर। सही है ना, वैसे जिसने मुझे दी है उसने बोला ये लगी हुई है। अच्छा, अब क्या करना है मैंने ये करना है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ थन जो है इसका, ये बिल्कुल ओके दूध वाली कंडीशन में। ये बकरी का समझ में आता है कि ये दूध वाली बकरी है, इसलिए इसका थन है। लेकिन अगर ये बकरी बच्चा नहीं दी हुई होती और ये 4 महीने की गब्बन होती है, 3.5 महीने की गब्बन होती है और थन इसका ऐसा हो जाता, तो फिर मैं इतनी आराम से नहीं बैठता। बल्कि वो ऐसा भी नहीं होता, वो थन में बहुत शाइन आ जाती है और सख्त होता है वो थन ना, तो उसमें क्या होता है फिर मैं ऐसे सुकून से नहीं बैठता। मैं फ़ौरन या तो डॉक्टर को बुलाता अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता, वरना अगर जैसे मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है तो मैं इसका थन खाली करता फ़ौरन, और जो आपको मैंने फार्मूला बताया है वो मैं देता। सही है, तो ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान रखना है कि थन अगर दूध देने वाली बकरी का इस तरह का है तो सही है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर बच्चा देने से पहले अगर ऊपर की थैली बन रही है तो और थन खुश्क है तो बेहतरीन है। जैसे थन खुश्क पड़ा है इसका, एक देख रहे हैं आप, तो ऐसा है तो बेहतरीन है। लेकिन अगर थैली के साथ साथ बकरी ने थनों में दूध उतार लिया है तो वो आपने खाली करना लाजमी है, वरना आपकी बकरी को कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ों का एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी करें। तो अगर आपकी बकरी के थन जो है वो सूख गए हैं बिल्कुल डिलीवरी से पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीना पहले, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। सूख गए हैं बिल्कुल ओके, बिल्कुल जो है उनमें दूध आना बंद हो जाएगा। हाँ सही है, वो बिल्कुल सूख जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चड्डा बनाएगी बकरी, फिर डिलीवरी से पहले हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे, डिलीवरी से कभी कभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बकरी अपने थनों को इस तरह कर लेगी जैसे कि इसके थनों में दूध भरा हुआ है। मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, याद रखें, ताकि आपको लगेगा यार ये दूध उतारा है इसने, लेकिन दूध हमेशा चड्डे में उतरता है। बच्चा देने के बाद बकरी को दूध उतारना चाहिए थनों में पूरा। सही है, याद रखिएगा मेरी बात। अगर बकरी पहले उतार रही है तो आपने उसको फ़ौरन दूध को निकाल के चेक करना है कि उसमें आया कि
वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा लेस तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा और पीला लेस आ रहा है तो समझ लें आपकी बकरी का जो टाइम से पहले दूध आना शुरू हो गया उसको, और वो इसके हवाने में ख़राब होना शुरू हो गया है, जो कि अंदर ही अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक लिमिट होती है दूध की थनों में भी ख़राब होने की। अगर आप अपनी बकरी का दूध नहीं निकालेंगे, वो कुछ भी हो जाए, वो बकरी आपकी मास्टाइटिस में आ जाएगी, उसके थन जो है ख़राब हो जाएंगे। एक वक्त आएगा अगर आप दूध नहीं निकालेंगे, उसके थनों में दूध भरा रहेगा। उससे दो वजह होती है, एक तो जानवर परेशान बहुत रहता है, और आपको पता है कि ये हीट, इनके अपने अंदर भी हीट होती है। अब ये दूध को अगर हम हीट में रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़राब हो जाएगा। 3 से 4 दिन अगर आप दूध नहीं निकालते बकरी का और थन ज़्यादा टाइट हो जाते हैं उसके, इससे भी मास्टाइटिस का खतरा होता है। तो आपने क्या करना है, बच्चा होने का इंतजार नहीं करना, फ़ौरन से पहले उसके थन खाली कर देने हैं। बिल्कुल सही है, आसरा नहीं करना आपने ये नहीं सोचना कि यार ये क्या लेस निकल रहा है, बकरी को हो सकता है तकलीफ भी हो थोड़ी, लेकिन आपने थन खाली कर देना है। क्योंकि थन खाली नहीं करेंगे अगर आप, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर आपने हर 1 से 2 दिन में जब भी थनों में भर जाए दूध, आपने थन खाली कर देना जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। इसके साथ साथ आपने देसी नुस्खा क्या करना है, देसी नुस्खा मैं आपको बताता चलूँ। देसी नुस्खा आपने ये करना है कि एक नींबू लेना है, नींबू को निचोड़ लेना है, सही है, और आपने 2 चम्मच चीनी लेनी है, उस नींबू में फेंट लेनी है अच्छी तरह। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को फॉर्मूला, सही है। इससे क्या होता है, वो जो गाढ़ापन होता है, थिकनेस होती है, जो जम रहा होता है, जो बेसिकली जो ख़राब कर रहा होता है चीज़ें थनों को, वो आहिस्ता आहिस्ता जो होती हैं वो बेहतर होता चला जाता है दूध उसका बकरी का। तो आपने क्या करना है, 5 दिन तक इस तरह से एक बड़ा नींबू निचोड़ के, और उसमें जो है 2 चम्मच चीनी, और उसको अच्छी तरह से जब आप स्मैश कर लेंगे, तो वो मैश कर लेंगे जब आप, तो उसमें जो है वो लेस बन जाएगा, शीरे की तरह बन जाएगा। वो आपने बकरी को पिलाना है 5 दिन तक, आप इंशाल्लाह पिलाएं। और दूध उसका जो है वो जो बकरी के थन में अगर बच्चा होने से पहले आ रहा है वो निकालते रहे, तो इंशाल्लाह आपकी बकरी के थनों को कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये करनी है आपने कि ज़मीन को जो है वो साफ़ रखना है। क्योंकि देखें हमारे दिमाग में ये चीज़ है, या बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि मास्टाइटिस जैसी जो बीमारी है, जो थनों की बीमारियाँ हैं सारी, वो शायद बकरी के अंदर से होती हैं या ग़िज़ा में से आती हैं। वो ग़िज़ा में से नहीं आती, वो बकरी के थन जब ज़मीन से टकराते हैं और जब ज़मीन में बकरी बैठती है, तो वहाँ से वो जो जरासीम लेती है, उसकी वजह से मास्टाइटिस बनता है, उसकी वजह थन जो होते हैं बकरी के सूजते हैं। याद रखिएगा मेरी बात। तो ज़मीन जो है आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ का अंदाज़ा आपको याद हमेशा रखिएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। दूध अगर आप बकरी का चुवाई कर रहे हैं तो कोशिश करें जहाँ पे बकरी बांधते हैं या तो वहाँ पे चुवाई ना करें। अगर वहाँ चुवाई कर रहे हैं आप बकरी की, तो वहाँ से आपकी बकरी का जो है वो दूध गिरना नहीं चाहिए ज़मीन पे। अगर बकरी का दूध ज़मीन पे गिरेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो दूध, जो पैरासाइट्स दूध में बनते हैं ना, वो पैरासाइट्स बनना शुरू होंगे उस जगह पे जहाँ बकरी खड़ी है आपकी। अब मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे बकरी खड़ी है वहाँ दूध गिरा ज़मीन पे, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, आहिस्ता आहिस्ता वो पैरासाइट, वो इंसेक्ट जो दूध से बनते हैं वो बनना शुरू होगा। अब बकरी वहीं बैठ गई। जब बैठी, अब क्या होता है, थनों पे भी थोड़ा थोड़ा दूध कभी लगा रह जाता है, कुछ हो जाता है, आप लोग देखते नहीं है, या हम लोग कभी बेध्यानी में निकल जाता है। अब वो पैरासाइट जरासीम जो होता है थनों में जाना शुरू करते हैं। जब थनों में जाना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक थन ख़राब करना शुरू कर देंगे, या मक्खियाँ जो होती हैं वो बैठेंगी, उन पैरासाइट्स को लेके थनों पे बैठेंगी, वो ख़राब करेंगी। सही है। जब भी आपने देखा होगा अक्सर फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी बकरी को हमेशा थैला पहना के रखते हैं, कभी बगैर थैले के बकरियाँ जो हैं वो नहीं रखते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो बकरी के अपना जब दूध निकाल लें आप, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास पायोडीन नहीं है, वरना पायोडीन में डिप कर दें उसकी जो अपना थन है, बिल्कुल पायोडीन लगा दें उंगली से किसी चीज़ से, ताकि मक्खियाँ ना बैठे और किसी भी तरह का कोई जरासीम वहाँ ना जाए। और जब दूसरे दिन चुवाई करें उससे पहले धो लें, या बच्चों को जब दूध पिलाना हो तो उससे पहले उसके थनों को वॉश करें अच्छी तरह, फिर पिलाएं। या दूध निकालने के बाद अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो अच्छी तरह पानी से ही उसको वॉश कर दें थनों को बकरी के, ताकि कोई भी चीज़ जरासीम जो हो लगा ना रह जाए और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बकरी ख़राब की तरफ ना जाए, और आपको पता ही ना चले कि यार बकरी आपकी सत्ता ख़राब हो चुकी है। आखिर में जब पता चल रहा है थन सूजे पड़े। बहुत से लोगों को तो बेचारों को ये होता है कि थन सूज जाते हैं, वो समझते हैं बकरी ने भाई इस बार दूध बहुत उतार दिया। तो ये भी होता है, और ये हमारे साथ भी हुआ। हम भी भाई जब शुरू में थे, जब बकरियां पालना शुरू करी, तो ऐसे ही हुआ, ऐसे ही सीखा है हमने भी, पूछ के लोगों से। अपने उस्ताद को लाके दिखाया, बोला उस्ताद बच्चा नहीं दिया बकरी ने और थन देखो ऐसे हो रहे हैं कि बस क्या बताएं आपको, इस बार तो मतलब 5 किलो दूध देखिए एक वक्त का ये ना। तो उस्ताद आया, उस्ताद ने बोला भाई यार ये सूझे हुए हैं और ये कोई दूध वूध नहीं है, थन ख़राब हो रहे हैं इसके, इसका फ़ौरन इलाज स्टार्ट करा जाए। तो फिर उन्होंने कोई देसी नुस्खे उसके लिख के दिए, तो फिर वो लाके उसको खिलाया बकरी को, फिर उसके थन खाली करे, तो फिर कहीं जाके वो बकरी जो है वो सही की तरफ आई थी। वरना हम खुश हो रहे थे कि यार वाह भाई इस बार तो भैंस की तरह दूध निकालेंगे बकरी का। इतने बड़े बड़े थन हो गए थे, हम तो देख के खुश कि यार मैंने तो कराची में ऐसी बकरियों के थन ही नहीं देखे, वो इतने बड़े थन कैसे हुआ है। हमें पता ही नहीं था कि वो सूजन आ गई है उसके थनों पर या सख्त हो गए वो। तो ये कोई गलतियाँ होती हैं, तो इससे मैं सीखा हूँ।
तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ये गलतियाँ ना करें, जो भाई नया शौक़ कर रहे हैं या जो देख रहे हैं, जो हम भुगत चुके हैं वो आपको ना भुगतना पड़े। उससे पहले अगर आप ये एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जो बातें मैंने बताई हैं आपको, नींबू का और चीनी का इस्तेमाल करें। अगर दूध में इस तरह थनों में दूध डाल लिया बकरी ने, अगर चड्डा बना रही है थन सूखे में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बेहतरीन है, चलने दें उसको। अगर उसने बच्चा देने से अगर वैसे उतारा है, जैसे कल बच्चे की डिलीवरी देनी है और आज दूध उतारा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर उसने 15-20 दिन पहले दूध उतार लिया थनों में, तो ये बहुत टेंशन की बात है। इसमें आप लोगों ने जो है बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इससे क्या होता है, बकरी का पूरा फ्यूचर होता है, बच्चों का पूरा फ्यूचर होता है, आपका पूरा फ्यूचर लगा होता है। जो आपने मेहनत करी है पूरे 5-6 महीने जो आप मेहनत करते हैं, बकरी को लेके आते हैं इस हद तक, और यहाँ पे आके अगर आपका काम ख़राब हो जाए तो बड़ा दिल ख़राब होता है और बड़ा लोगों का शौक़ ख़त्म कर देते हैं लोग इस वजह से। तो बस ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि बकरी के थनों के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्योंकि बकरी की जो बीमारियां हैं वो थनों से शुरू होती हैं सबसे ज़्यादा, और थनों पे आके ही ख़त्म होती हैं। सही है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत माजरत के साथ, इंस्टा पे रिप्लाई में बहुत दिनों से नहीं करा है मैंने, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज या कल में सबको इंस्टा पे रिप्लाई कर दूँगा। HAIDER.A.HHAHAIDER.A.शाह जो है इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ पे मैं आप सब लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई कर दूँ आप सबके मैसेजेस का। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं आपके आप देख रहे हैं डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।